आज इस वीडियो में बात करेंगे नमामि गंगे परियोजना के बारे में। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। साथ ही इसकी लोग पूजा भी करते हैं। आपको बता दें कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर यह सागर में विलीन हो जाती है। इस लंबे सफर के दौरान शहरों से निकलने वाली गंदगी ने आज इस नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। गंगा नदी को पर्यावरण मंत्रालय ने सबसे ज्यादा प्रदूषित और खतरे वाली नदी घोषित किया था। वहीं गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे परियोजना बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से मई 2014 में सांसद के लिए निर्वाचित हुए, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत साल 2014 में ही किया गया था। नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की एक परियोजना है जो गंगा नदी की सफाई के लिए चलाई जा रही है। योजना और प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए एक नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर प्रदूषण और गंगा नदी के संरक्षण के प्रभावी कमी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। साथ ही पानी की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखने के लिए यह योजना शुरू की गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। बता दें कि केंद्र ने कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बाहरी स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करना है, न कि पीने के पानी की गुणवत्ता। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नमामि गंगे के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से 5 मुख्य स्टेज राज्यों में 97 स्थानों पर नदी की जल गुणवत्ता का आकलन कर रहा है। जनवरी से अक्टूबर 2022 तक सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक नदी की अवलोकित जल गुणवत्ता इंगित करती है कि घुलनशील ऑक्सीजन, जो नदी के स्वास्थ्य का संकेतक है, स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के मुताबिक गंगा नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विभिन्न परियोजनाएं लागू कर रहा है। आप बताते हैं कि नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है। जैसा कि सरकार ने समय समय पर साफ कर दिया कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के पानी को स्नान के लिए उपयुक्त बनाना है, पेयजल के लिए नहीं। नदी संरक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में स्नान के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता को लेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों को पूरा करना है, न कि पेयजल की गुणवत्ता को। सतही जल को, जिसमें नदियों का जल भी शामिल है, पीने योग्य या मानव उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक उपचार और शुद्धिकरण से गुजारा जाना अपेक्षित है। आपको बता दें कि इस परियोजना को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा नदी का पानी पीने योग्य या नहाने योग्य नहीं होने के क्या कारण है। केंद्र सरकार का इस मामले में जवाब है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के जरिए 5 राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता का आकलन कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।